और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर शाह के यहां चल रही बैठक खत्म हो गई। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर बैठक हुई। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक चल रही थी। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा की मौजूदगी में महायुति की बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। ये बड़ी और अहम खबर, बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी खबर, लगातार बैठक पर नजरें थी और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अक्षय राय हमारे साथ सहयोगी लाइव कनेक्ट है। अक्षय, बैठक खत्म, क्या निष्कर्ष रहा बैठक का? और देखिए, बैठक खत्म हो गई है और लगभग 2 घंटे के आसपास बैठक चली है। 9:40 पर एकनाथ शिंदे पहुंच गए थे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस लगभग 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। अजित पवार भी उसी समय पहुंचे थे। तो इसका मतलब है कि 2 घंटे बैठक चली है और बैठक में मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला कर लिया गया है। जो तस्वीरें निकल के सामने आई, आयुष, कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर से वापसी सीएम के रूप में होने जा रही है। ये लगभग पक्का हो चुका है। हालांकि इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जब मुंबई में बैठक हो गई विधायक दल की, उसमें पर्यवेक्षक जो पहुंचेंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सीएम होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। और जो तस्वीरें निकल के सामने आई, मुस्कुराते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए। एकनाथ शिंदे उनके बगल में खड़े थे और जिस तरह से अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और तमाम चेहरे जिस तरह से मुस्कुराते हुए नजर आए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महायुति की बैठक में निश्चित रूप से सब कुछ लगता है कि फाइनल कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे ने डिमांड की है, जिस पर कि लगभग मुहर लग चुकी है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री अजित पवार गुट चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना जो बर्थ है वो महायुति में किस दल को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के कारण बीजेपी को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल भी मिलेगा और मुख्यमंत्री पद भी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट को लगभग 10 से 12 मंत्री मिल सकते हैं और अगर देखा जाए तो अजित पवार का भी लगभग इतना ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन आज की बैठक में जो बचे हुए जो फेस फंसा हुआ था उसको लगभग क्लियर कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम जो रहे अजित पवार, उन्होंने जिस तरह से अपनी आज बातें कही, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो एक तरफ से अगर दबाव की राजनीति कहें कि 23 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद लगभग 5 दिन बाद आज दिल्ली में बैठक बुलाई, तो ये माना जा रहा है कि महायुति में अब सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है और ये अनाउंसमेंट ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं होकर के मुंबई में होगी, जिसकी संभावना ज़्यादा नजर आती है। 2 तारीख का समय हो सकता है, जबकि वहाँ पर सरकार गठन की कवायद हो जाए। तो सरकार गठन के लिए जो अभी तक अगर देखा जाए कि बातचीत का सिलसिला तो काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है और अनाउंसमेंट अब सिर्फ बाकी रह गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये अनाउंसमेंट कब होता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 दिसंबर का दिन हो सकता है, जबकि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा, नया मुख्यमंत्री वहां पर पदभार ग्रहण करेगा। जी अक्षय, क्या किसी नेता की तरफ से कोई रिएक्शन आया बैठक के खत्म होने के बाद? बैठक के बाद सारे नेता चले गए क्या? कोई रिएक्शन? सभी लोग निकल चुके हैं। जेपी नड्डा निकल गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, सभी नेता अमित शाह के घर से रवाना हो चुके हैं आयुष। और अभी तक बयान किसी का नहीं आया है और ऐसा लगता भी नहीं है कि किसी का बयान आएगा। अगर उनसे कुछ बातें उनको कहनी होगी तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बातें कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बयान जारी करने का मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि एक स्टेटमेंट तीनों दलों की तरफ से एक जारी कर दिया जाए और उसके बाद जैसा कि हमने जिक्र किया कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन जो शपथ की बात होगी और चेहरे की बात होगी वो विधायक दल की बैठक के बाद ही फैसला किया जाएगा। ये
माना जा रहा है कि 2 दिसंबर का तारीख हो सकती है, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा नजर आती हैं। कुछ बातें 2 दिसंबर और कुछ लोग 5 दिसंबर की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिसंबर का दिन हो सकता है जब महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होगा और उसी दिन मुख्यमंत्री चेहरे पर भी जो अनाउंसमेंट होगा, फॉर्मली अनाउंसमेंट होगा, वो किया जाएगा और उसके लिए पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं और इसके अलावा क्या उम्मीद की जाए अक्षय की जो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, तब तक तस्वीर आज शाम तक ही, यानी कि जो अगला दिन लग चुका है, 29 तारीख में हम प्रवेश कर चुके हैं, उसी वक्त जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, शाम तक तस्वीर ऑफिशियली भी क्लियर कर दी जाए, ये उम्मीद की जाए क्या? बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जल्द ही चेहरे पर मुहर लगा दी जाएगी, जो कि मुहर लग चुकी है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अनाउंसमेंट बाकी है। अनाउंसमेंट तभी होगा जब विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, जैसा कि बीजेपी का रीति रही है कि वो पहले अनाउंसमेंट नहीं करती है, वो विधायक दल के साथ बैठते हैं पर्यवेक्षक और उसके बाद यहाँ से नाम जाता है और वहाँ पर घोषणा कर दी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी, हरियाणा में भी चीज़ें ऐसे ही सामने आई। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऐसे ही सिनेरियो देखने को मिले, उड़ीसा में भी ऐसे ही सिनेरियो देखने को मिले। तो बीजेपी उसी परिपाटी पर आगे बढ़ेगी। हालांकि इस बैठक में सब कुछ क्लियर कर लिया गया है, कितने शिवसेना को बर्थ मिलने हैं, कितने एनसीपी को मिलने हैं, बीजेपी किस तरह से आगे बढ़नी है। और निश्चित रूप से बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा दल है, 132 विधायक हैं और वो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि उनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, उनको ज़्यादा बर्थ भी मिलेगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सिनेरियो क्या होता है। लगता है कि कुछ देर बाद या फिर कल तक ये क्लियर हो जाएगी कि बर्थ कितने मंत्रिमंडल में कितने बर्थ मिल रहे हैं, कितने मंत्रिपरिषद में कितनी सीटें एनसीपी को मिलती हैं, कितनी शिवसेना को मिलती हैं और इसके अलावा बीजेपी कितने मंत्रियों को अपने पाले में रखती है। अक्षय, जो भी चेहरा जिसको लेकर लगातार हो रहा कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात को लेकर तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से बीजेपी ये फैसला लेगी और शिंदे का रोल क्या होगा, उस फैसले के पीछे भी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, 2 बातें शिंदे ने यहाँ पर कही हैं जो खबरें निकल के सामने आई हैं कि क्योंकि महायुति में एक बड़ा फैक्टर चल रहा था कि जो मराठा हैं वो महायुति के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे और उसमें उनकी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो वोट कन्वर्ट कराने में कामयाब हुए। ये अमित शाह के सामने एकनाथ शिंदे ने बात रखी है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मराठा जो चेहरा हो वो भी निकल के सामने आए। तो ये मान के चलिए कि एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर कोई दूसरा बनेगा। हो सकता है कि श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। दूसरी बात ये रही है कि जो क्षेत्रवाद वाइज लेकिन अभी तक कितना अगर देखा भी जाए देना है मंत्रिमंडल में, उस पर भी चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर होना और नंबर 2 की हैसियत एक तरह से अगर वजन के हिसाब से देखा जाए सरकार में उनकी थी, लेकिन अगर श्रीकांत शिंदे शामिल होंगे सरकार में तो फिर उनकी हैसियत नंबर 3 की हो जाएगी। अजित पवार आगे बढ़ जाएंगे। एक तरफ से कद वाइज देखा जाए, सीनियोरिटी वाइज देखा जाए, अनुभव किसी भी हिसाब से देखा जाए, क्या ये एकनाथ शिंदे रिस्क लेना चाहेंगे कि उनका दल जो है वो नंबर 2 से नंबर 3 पर रिप्रेजेंटेशन के मामले में आए? और देखिए, मुझे लगता है कि उनकी भूमिका कुछ अलग होने जा रही है। जो एकनाथ शिंदे अपने आप को देखते हैं, वो बीजेपी तो चाहती थी कि वो सेंट्रल में आए, कैबिनेट बर्थ यहाँ पर लें, लेकिन उसके लिए रुचि शायद उन्होंने दिखाई नहीं है अभी तक। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम का जो पद है वो शायद स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए शायद उनके बेटे को मौका दिया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि उनका रोल किस तरह से होता है। ये माना जा रहा है कि महायुति में एक एंकर के रूप में, जो एनडीए में संयोजक का जो पद होता है, महायुति में एक संयोजक के रूप में शायद एकनाथ शिंदे कार्य करते हुए दिख सकते हैं और सभी को बांधे रखने की जो कवायद है वो शायद एकनाथ शिंदे के जिम्मे दी जा सकती है।
है, जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और ये अगर डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से न सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए बल्कि मायावती के लिए भी कुछ अलग तरीका देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा उसके साथ हैं। बीजेपी आलाकमान ने फैसला कर लिया है और ये माना जा रहा है कि अनाउंसमेंट अब सिर्फ बाकी है, सब कुछ तय कर लिया गया है। अब एंकर की भूमिका में किस तरह से शिंदे अपने आप को देखते हैं ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, लेकिन ऑफर उनको दे दिया गया है। आपके पास ऑफर सेंट्रल में भी है और राज्य में भी है। जिम्मेदारी जिस तरह से तय करना चाहें एकनाथ शिंदे पर छोड़ा गया है। अमित शाह ने साफ तौर पर आश्वासन भी दिया है कि मायावती में जो कद रहा है उनका, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर एक तरफ से चुनाव लड़ा गया और वो पूरे सम्मान उनके साथ है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई वो थोड़ी सी जरूर शायद एकनाथ शिंदे को क्या जो तस्वीरों से दिखा कम से कम वहां तक ये माना जाए अक्षय कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तय माना जाए? देखिए, संभावना सबसे ज्यादा इसी बात की है कि देवेंद्र फडणवीस पर मुहर लगा दी गई है। जो खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके नाम पर सहमति भी बना ली गई है और शायद वही एक चेहरे हैं जिस पर कि सभी विश्वास करते हैं और खास करके बीजेपी आलाकमान देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बात करें तो वो लगता है कि जो कुछ चेहरे हैं चाहे युवा राजनीति में तो देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ जैसे जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा सकते हैं और शायद यही वजह रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक निश्चित रूप से बड़ा चेहरा उभर के सामने आए हैं। जिस तरह से पहले सीएम रहे, बाद में वो सरकार जब दूसरी बार बनी, डिप्टी सीएम उनको बनना पड़ा, वहां पर भी उन्होंने कोई नानुकुर की बातें नहीं की, नाराजगी नहीं जताई और एक बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके वहां आई है, एक सबसे बड़ा दल उभर करके आया है, देवेंद्र फडणवीस निश्चित रूप से एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं और ये माना जा रहा है कि उनके चेहरे पर मुहर लगा दी गई है। अब सिर्फ फॉर्मली अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि एक चीज और है कि बीजेपी में कब क्या कुछ हो जाए ये कहना बहुत जल्दीबाजी होता है। तमाम बातें ऐसी बात रही है कि नाम किसी और का चलता है, चेहरा कोई और घोषित कर दिया जाता है और ये बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व है वही सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन जो सिनेरियो बता रहे हैं उसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आयुष, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक अलग तरह की राजनीति बीजेपी और एनडीए की दिखी है। आप बने रहे अक्षय, अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, क्या कुछ रहा इस बैठक का निष्कर्ष? देखिए, इस बैठक का बेसिक निष्कर्ष तो यही था, मुख्यमंत्री कौन, और जो मुख्यमंत्री नहीं उसको ये समझाना कि आप क्यों नहीं, लेकिन आपका मान सम्मान पूरी तरीके से रखेंगे। लेकिन जो आपने फोटो को डिकोड किया था आयुष, आपको ये बता दें कि शिंदे गुट से जुड़े सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बन रही हैं। पहले शिंदे आज रात को लौटने वाले थे, अभी वो श्रीकांत शिंदे के यहाँ रुकने की बात आ रही है। जेपी नड्डा जब बैठक से निकले तो उन्होंने इस तरह का इशारा किया कि सब अच्छे से हो गया है। हालांकि ये नाम तो घोषित होगा तभी जब विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन शिंदे गुट से जुड़े सूत्रों से जब हमने बैठक खत्म होते ही संपर्क करने की कोशिश की, स्पेशली वो जो उस गाड़ी में साथ थे, तो उन्होंने यही संकेत किया कि हमने जो काम किया, जो सरकार मेहनत करी पूरी तरीके से करी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे वो चुप हुए और उन्होंने इशारा किया देवेंद्र फडणवीस के नाम का। आरएसएस भी पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और इस बार अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं बनते तो वो आरएसएस चाहते थे कि वो ब्राह्मण बड़ा चेहरा है और इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब आप तो देख लीजिए, मैं जैसा पहले जिक्र हुआ था कि शिंदे को यही समझाया गया होगा, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये कहा कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारी मजबूरी है और मजबूरी है कि इतना बड़ा मैंडेट आया तो कार्यकर्ताओं का दिल नहीं हम दुखा सकते। दूसरी बड़ी बात है कि वहां का जो कार्यकर्ता है उनकी मंशा है कि देवेंद्र फडणवीस बने और पार्टी की मजबूरी होती है कि कार्यकर्ताओं की बात को सर आंखों पे रखना है। दूसरी बात यह है कि उनको कहा गया कि आपके मान में अगले 5 साल कोई कमी नहीं आएगी, आपका सम्मान रखा जाएगा पूरी तरीके से। आप सरकार के सिरमौर होंगे, आप चेहरा होंगे, आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा और आप फैसले लेंगे। ये तमाम बातें समझाई गई है, परिवार का जिक्र करा गया है,
लेकिन तस्वीर आपके सामने थी, शिंदे बिल्कुल। की जो तस्वीर हमने देखी। अदिति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आज होगी